हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो हम कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक को फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। उसके बाद हम इसकी कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या भाई? कूलाम। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यहाँ पे चार्ज का क्या होता है भाई? चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है, यानी कि क्या, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन होता है। यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। एंड यहाँ पे क्या होता है भाई? यहाँ पे हमारे पास कोई इंटीजर होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारे पास क्या? कूलाम्स लॉ। यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, कोई भी दो चार्जेस को हम कुछ इस डिस्टेंस पे रखते हैं तो इस पे एक फोर्स लगता है। कितना लगता है फोर्स? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं? कूलाम कांस्टेंट K बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है भाई? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है भाई? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है भाई नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जिसे हम सुपर पोजिशन थ्योरम भी कहते हैं। इससे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है? जब कोई चार्ज रेस्ट में होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज मोशन में आता है विथ कांस्टेंट स्पीड तो क्या करता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करता है। चार्ज में जब एक्सेलरेशन आ जाता है तो क्या होता है भाई? ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए भाई, हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस होता है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस से मिलकर बना होता है। इसको हम क्या करते हैं? स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हैं। ठीक है भाई, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर? माइनस से प्लस की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कितना होता है भाई? बताइए। ई एक्सियल इक्वल टू कितना होता है? ई एक्सियल इक्वल टू होता है भाई 2pk अपॉन में कितना? आर क्यूब होता है। कितना होता है? 2pk अपॉन आर क्यूब होता है। पी यहाँ पे क्या होता है? पी यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है ना भाई? एक्सियल पे आपको याद हो गया होगा। एक्सियल पे कितना होता है? 2pk अपॉन में आर क्यूब होता है। अब यहाँ पे इक्वेटोरियल पे कितना होता है? ई इक्वेटोरियल पे कितना होता है बताइए भाई? एक्सियल का जस्ट हाफ, ई एक्सियल अपॉन में 2 होता है। एक्सियल में कितना होता है? उसका जस्ट हाफ करिए तो अब क्या निकल जाएगा? यहाँ से इक्वेटोरियल का निकल जाएगा। कितना होता है भाई यहाँ पे बताइए? ई इक्वल टू कितना होता है? पी के अपॉन आर क्यूब। ई इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला? पी के अपॉन में आर क्यूब होता है। मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्शन भी ले सकते हो। यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? डाइपोल को रखने वाले हैं। ये हमारे पास क्या डाइपोल है? माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना है यहाँ पे। ठीक है ना? जब हम इसको कुछ पर्टिकुलर एंगल पर रखते हैं तो यहाँ पे एक टॉर्क एक्ट करता है। टॉर्क कितना होता है भाई? पी क्रॉस ई होता है। टाउ इक्वल टू कितना होता है? पी क्रॉस ई होता है। पी यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल और ई यहाँ पे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको अगर हम खोल के लिखेंगे तो कितना आएगा? पी ई साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? पी साइन थीटा। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार, तो इसको अच्छे से करेंगे भाई। तो भाई आपका यहाँ से स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस एग्जाम में पूछा जाता है। थीटा कितना होता है इसके केस में? 0 डिग्री होता है। थीटा किसके बीच का एंगल होता है? जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल कितना होता है? यहाँ पे 0 डिग्री होता है। किसके केस में? हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में कितना होता है भाई? 0 डिग्री होता है। इसको अच्छे से याद करेंगे, इंपोर्टेंट, एज इट इज छप सकता है आपके एग्जाम में। दूसरा हमारे पास क्या है भाई? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसके केस में कितना होता है? एंगल 180 डिग्री होता है। किसके बीच का? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है ना भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका निकलता है? किसी भी क्लोज सरफेस का निकलता है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला कितना होता है? फाई इक्वल टू ई डॉट ए होता है। डॉट को खोलोगे तो यहाँ से क्या आएगा? ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। क्लोज सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना करेंगे? इंटीग्रेशन लगा देंगे, ई डॉट डी एस। आउटवर्ड फ्लक्स को हम किससे दिखाते हैं? पॉजिटिव से दिखाते हैं। इनवर्ड फ्लक्स को किससे दिखाते हैं? नेगेटिव से दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एस आई यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या है? यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। फ्लक्स हमारे पास क्या है भाई? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। गॉस लॉ में इसका यूज होता है भाई। किसमें होता है? गॉस लॉ में इसका यूज होता है। तो इसको अच्छे से देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट हमारे पास है भाई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? हमारे पास पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसके बाद देखिए भाई यहाँ पे क्या हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी यूज
गॉस लॉ के एप्लीकेशन में होता है। कितना होता है? पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? बताइए भाई। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट है भाई, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो गॉस लॉ आएगा या तो इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, ठीक है ना? तो इसको ध्यान देंगे। गॉस लॉ के हेल्प से हम क्या बता सकते हैं? किसी भी क्लोज सरफेस का हम क्या बता सकते हैं? फ्लक्स को बता सकते हैं। फ्लक्स कितना होता है भाई? यहाँ पे हमारे पास फाई इक्वल टू कितना होता है? ई डॉट डी एस इक्वल टू कितना होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉस लॉ के एप्लीकेशन को एक बार फटाफट से जान लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या होता है। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर, ठीक है ना? एक इनफाइनाइट हमारे पास स्ट्रेट वायर होता है, तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? ई इक्वल टू कितना? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में कितना? आर। ये भी लिख सकते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए भाई यहाँ पे क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड शेल। कितना होता है? आउटसाइड हमारे पास कितना होता है शेल के? आउटसाइड हमारे पास होता है भाई कितना? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है आउटसाइड। और इनसाइड कितना होता है? इनसाइड 0 होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं होता है। इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा भाई। कितना होगा? 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना? और सरफेस पे कितना होता है? सरफेस पे हमारे पास स्मॉल आर इक्वल टू कितना हो जाता है? कैपिटल आर हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्मॉल आर है ये रिप्लेस हो जाएगा हमारे पास किसमें? कैपिटल आर में रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई यहाँ पे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड प्लेन शीट। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मान के चलिए भाई आपके एग्जाम में या तो गॉस लॉ आएगा या तो उसके एप्लीकेशन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड प्लेन शीट। कितना होता है? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और कंडक्टिंग शीट के कारण कितना होता है? E इक्वल टू कितना होता है भाई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो नेक्स्ट देखिए भाई हमारे पास क्या है यहाँ पे? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है भाई? आउटवर्ड डायरेक्शन में, प्लस से दूर, ठीक है ना? अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव के कारण क्या होता है भाई? टुवर्ड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यानी कि नेगेटिव की ओर। और हमारे पास यहाँ पे देखो एक डाइपोल है, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखा दिया भाई। प्लस से कहाँ टर्मिनेट? माइनस में। प्लस से कहाँ टर्मिनेट? माइनस में। और यहाँ पे क्या? माइनस की ओर। ये हमारे पास क्या है? माइनस की ओर, ठीक है। प्लस से यहाँ पे क्या भाई? प्लस से यहाँ दूर, ठीक। तो ये हमारे पास डायग्राम हो गया। अगर हम दो सेम चार्ज को रखते हैं, प्लस प्लस चार्ज को रखते हैं, तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमारे पास क्या? प्लस से दूर कुछ इस टाइप से बन जाएगा भाई, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसे बन जाएगा। इजी है, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिए भाई हमारे पास ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इससे क्या समझ में आ रहा है? एक्स पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही कहाँ पर होगा? वाई पॉइंट पर भी होगा, ठीक है ना? और ये हमारे पास क्या है भाई? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी क्या? एक्स पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वाई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं होगा। यहाँ साफ साफ दिख रहा है एक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी डेंस्ड है वाई पॉइंट के कंपेरिजन में, ठीक है ना?